एनएन हाई स्कूल के सभी ट्रस्टीज और कमेटी मेंबर्स की तरफ से स्कूल में जो दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है उसके लिए मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर माफी मांगता हूं और साथ ही धन्यवाद देना चाहता हूं उस स्टूडेंट कम पेरेंट को जिसकी सूझबूझ और ज्ञान से हमारे स्टूडेंट्स की जान बची। धन्यवाद पुष्पा जी, हमारा पूरा स्कूल आपका आभारी रहेगा। नानावटी सर का गणित ना सबको समझ आता है ना कभी गलत होता है। पुष्पा जी को इस स्कूल में बनाए रखने का पूरा सेटअप मुझे अच्छे से दिख रहा है। लेकिन कल सर ने ही तो कहा था कि पुष्पा जी का रीटेस्ट नहीं हो सकता है। नानावटी सर की चाल सुधा जी। चाल। और एक बात, स्कूल ने कैंटीन के कैटरर का कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर दिया है। हो सकता है इस घटना में कैटरर दोषी ना हो, लेकिन चूंकि घटना कैंटीन के अंदर हुई है इसलिए जिम्मेदारी भी उन्हीं की बनती है। और जो बच्चे इस घटना की वजह से अपना टेस्ट नहीं दे पाए हैं उन्हें 2 दिन के बाद टेस्ट में रीअपियर होने का मौका मिलेगा। सर, हम स्कूल के एफर्ट्स की सराहना करते हैं, पर हम सब ये भी जानना चाहते हैं कि पुष्पा जी जिन्होंने इतने सारे बच्चों की जान बचाई, क्या वो टेस्ट में रीअपियर होंगी या नहीं। सर, हमने ये भी सुना है क्योंकि पुष्पा जी बीमार नहीं थी तो रूल्स के मुताबिक मेडिकल ग्राउंड पे वो रीटेस्ट नहीं दे पाएंगी। क्या ये बात सच है? नानावटी सर ने इनडायरेक्टली पेरेंट्स से ही सवाल पूछवाया। अब देखिए जवाब क्या देते हैं। अरे हाँ भाई हाँ आस्ताना, ये उस दामिनी मेहरा ने पुष्पा को कहा है। अभी तो आप फिलहाल ऐसा ही कीजिए जैसा दामिनी मेहरा ने कहा है। बापुत्रा जी, आप बेल पर हो। इस वक्त पुष्पा जी से पंगा लेना मुझे ठीक नहीं लग रहा है। एक बार इस केस को खत्म हो जाने तक संभाल लीजिए, उसके बाद अगर जरूरत पड़ी तो देख लेंगे। फिलहाल ये केस मैं नहीं लड़ सकता, लेकिन हाँ किसी दूसरे एडवोकेट को गाइड जरूर कर दूंगा। मतलब ये मुन्ना की दुकान में उस शर्ट चोर को सबलेटिंग के लिए परमिशन देनी ही पड़ेगी। हाँ, और कोई ऑप्शन भी तो नहीं है ना हमारे पास। एंड बापुत्रा जी, लुक एट द ब्राइटर साइड ऑफ इट। कम से कम आपको रेंट तो मिलेगा। तो क्या रेंट आएगा? रेंट आके कितना आएगा उधर? अरे कुछ तो मिलेगा। मुझे तो जज साहब ने घर पे बिठा दिया, 1 रुपए की कमाई नहीं है और ऊपर तेरा फिर से शुरू हो गया रोना है। चल फोन रख अभी। अरे प्रार्थना, ए प्रार्थना, बेटा एक काम कर, ये उस शर्ट चोर की माँ को दे क्या और उससे बोलना कि बिजनेस के लिए इसलिए 1.5 गुना ज्यादा रेंट लगेगा, है? नो निगोशिएशन, बरोबर? जा। बताइए सर, पुष्पा जी को रीटेस्ट में अपीयर होने दिया जाएगा कि नहीं? नहीं। नहीं। क्योंकि बच्चे बीमार थे इसलिए वो रिटेस्ट में अपीयर हो रहे हैं। पुष्पा जी बीमार नहीं थी। रूल्स आर रूल्स। लेकिन सर, उन्होंने इतने सारे बच्चों की जान बचाई है, इतना बड़ा काम किया है, ये रीजन वैलिड नहीं है? मैम, चूंकि पुष्पा जी ने आप लोगों के बच्चों की जान बचाई है इसलिए आप इमोशनल होकर सोच रहे हैं। हम पुष्पा जी के काम की सराहना करते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कमेटी इस बात पर राजी नहीं होगी। वैसे भी कुछ पेरेंट्स ने पुष्पा जी की एज को लेकर उन्हें स्कूल से निकालने के लिए एप्लीकेशन सबमिट की हुई। हो सकता है टेस्ट के बाद उन्हें स्कूल छोड़कर जाना पड़े।
So why to break rule for her? सरन सर, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है और आप स्माइल किए जा रहे हैं। आखिर चल क्या रहा है? हम सब कितने लकी है कि हमें नानावटी सर जैसे सीनियर के साथ काम करने का मौका मिला है। और ना ही सिर्फ एक अच्छे टीचर है, बल्कि इंसान भी कमाल के है। एक्सीलेंट, क्या पोर्ट्रेट बनाई है तूने पुष्पा आंटी की, माइंड ब्लोइंग। पन्नू, हमारा बिजनेस शुरू होने के बाद शॉप में सबसे पहला पोर्ट्रेट ये लगाऊंगा, यहाँ। दुकान में एंटर होते ही सबसे पहले मम्मी की तस्वीर दिखेगी और हमें इंस्पायर करती रहेगी। तो फिर लगा दे अभी के अभी। तेरा बिजनेस शुरू होने को है चिराग, ये देख, पापा ने परमिशन लेटर पर साइन कर दिए। ये चमत्कार कैसे हुआ पन्नू? हुआ यूं कि चिराग है ना, चिराग वो मुन्ना की दुकान में ना धंधा शुरू करना चाहता है, वो तस्वीर बना के बेचने का धंधा। तो दामिनी मेहरा ना, वो बोल रही थी कि ये सबलेटिंग का मामला है, तो दुकान के मालिक की मींस के आपकी परमिशन लगेगी। अरे उन्होंने ये भी बोला कि अगर आपको उनसे कोई भी बात करनी है, इसकी कोई भी डाउट हो ना, तो आप उनको फोन कर लेना। उनका नंबर है 9804। अरे नहीं बात करनी है बापूद्रा को, ये लेटर छोड़ के जा, बापूद्रा सोचेगा बाद में। समझा तू? मेरी मम्मी भी ना, तू सचमुच इम्पॉसिबल है मम्मी। जुगाड़ू नंबर 1, आई लव यू। पन्नू, ये साइन बोर्ड में जो पी है ना, वो मेरा नहीं है, पता है, इसमें पुष्पा आंटी और पांडे का भी है। लेकिन पी को सी के साथ देखकर अच्छा लग रहा है चिराग। फाइनली मैं तेरी पार्टनर बन ही गई। फिलहाल बिजनेस पार्टनर हूँ, लाइफ पार्टनर भी बन ही जाऊंगी। चिराग, बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरे दोस्त। मुन्ना, अगर ये बिजनेस चल गया ना तो हम बड़ी दुकान लेंगे, और फिर तू भी मुझे ज्वाइन कर लेना पन्नू के साथ साथ। मैं स्केचेस बनाऊंगा और तू ऑर्डर्स लेना, और पन्नू ये हिसाब संभालेगी बापूद्रा काका की तरह, और फिर ये स्त्री बन, समझा ना? आंटी आप सच में रीटेस्ट नहीं दे सकती? मतलब बिना टेस्ट दिए ही फेल हो जाएंगी? मम्मी, नानावटी सर ऐसे कैसे कर सकते हैं? बच्चों को बचाने का अवार्ड मिलना तो दूर, वो तुझे उल्टा सजा दे रहे हैं। मुझे अभी नानावटी सर से बात करनी है, तू चल मेरे साथ। मैंने कुछ पेरेंट्स को नानावटी सर के केबिन में जाते हुए देखा। सर, हम सब ने मिलकर पुष्पा जी के खिलाफ एक एप्लीकेशन दी थी। वो हमारी गलती थी, हमने प्रबोध भारद्वाज के बहकावे में आकर ऐसा किया था। लेकिन अब हम सब वो एप्लीकेशन वापस लेना चाहते हैं। सर ने तो टेस्ट के पहले ही अपनी एग्जाम पास कर ली। आप मुझे रूल्स अपने हाथ में लेने के लिए कह रही हैं? हाँ सर, अब जब हम सब उनको नहीं निकालना चाहते हैं तो उनका रीटेस्ट होने दीजिए ना, प्लीज सर। यस सर, हम सब यही चाहते हैं। ठीक है, फिर जैसे आप लोगों ने पुष्पा जी को स्कूल से निकालने के लिए एप्लीकेशन दी थी एजुकेशन कमेटी को, वैसे ही एक और एप्लीकेशन लिखी। पुष्पा जी की एज, उनका बैड इन्फ्लुएंस होना, ये सारे एलिगेशन आपको हटाने होंगे। और आप सब लोगों के एप्लीकेशन पर साइन हो जाने के बाद पर्सनली आपको ये एप्लीकेशन एजुकेशन कमेटी को देनी होगी।
थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आप बिना कमाल के सर, पूरी की पूरी बाजी पलट डाली आपने। नॉट येट सर। एजुकेशन कमेटी क्या फैसला लेती है ये देखना अभी बाकी है। तब तक दिस इज नॉट फेयर सर। किसी की हेल्प करने की सजा मम्मी को नहीं मिलनी चाहिए। ये रूल अभी चेंज होना चाहिए। सर मम्मी ने अच्छा काम किया है, उन सबकी जान बचाई है। मम्मी को रीटेस्ट की परमिशन मिलनी चाहिए प्लीज। राशि, अब ये रिसेस का टाइम है, काम की बात बाद में करते हैं, पहले खाना खाते। चलो सर आप नानावटी सर से बात कीजिए ना, पुष्पा आंटी के रीटेस्ट के लिए। हाँ बाबा ना, नानावटी सर अगर एक बात ठान ले तो करके ही छोड़ते। और ट्रस्टी से कौन उलझेगा? रीटेस्ट नहीं दे पाऊंगी मींस के एक सब्जेक्ट में फेल, और एक सब्जेक्ट में फेल मतलब यूनिट टेस्ट में फेल, और अगर यूनिट टेस्ट में फेल हुई तो स्कूल में नहीं रह सकती। तो खाली फोकट क्यों मेहनत करूं बाकी के सब्जेक्ट में? एक किस्सा याद आ गया पुष्पा जी। जब मैं 8th स्टैंडर्ड में था तो मेरा मैथ्स का पेपर बहुत ही खराब गया था। आई वॉज प्रीटी श्योर कि इसमें तो मैं फेल ही होने वाला हूँ। मायूस हो गया क्योंकि बहुत ज्यादा मेहनत की थी। उसके बाद 3 पेपर्स और थे। मेरा अंदाजा था कि मैथ्स में तो मैं पास नहीं होने वाला, तो बाकी के 3 पेपर्स देने का कोई फायदा ही नहीं। बिकॉज एज यू सेड, अगर एक टेस्ट में फेल तो बाकी सब में भी फेल। इसलिए फिर बाकी के 3 पेपर्स ना मैंने दिए ही नहीं। सोचा आगे जाके डट के मेहनत करूंगा और अच्छे से एग्जाम दूंगा। फिर रिजल्ट्स आए और पता है क्या हुआ? मैं मैथ्स में पास हो गया पुष्पा जी। हाँ? मॉरल ऑफ द स्टोरी इज कि जब तक रेस खत्म नहीं हो जाती, खिलाड़ी को रेस में दौड़ते रहना चाहिए। भले ही उसे लगे कि वो लास्ट क्यों ना हो, भले ही उसे लगे कि वो रेस कभी जीत नहीं पाएगा, फिर भी आखिर तक खेल खेलना जरूरी है। मैं जानता हूं पुष्पा जी, आप रीटेस्ट में एक पेपर नहीं दे पाएंगे, लेकिन इसके लिए आप बाकी के 3 पेपर्स की पढ़ाई क्यों बंद कर रही है? ये रेस अभी तक आपके लिए खत्म नहीं हुई है। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, बाकी के 3 पेपर्स की पढ़ाई ऐसे बंद मत कीजिए प्लीज। सर पुष्पा जी, नानावटी सर बुलाया। हमने फैसला लिया था कि अगर पुष्पा जी स्कूल में रहेंगी तो हम अपने बच्चों की एडमिशन किसी और स्कूल में करवाएंगे, पर हमारी इस सोच को बिल्कुल गलत साबित किया है पुष्पा जी ने। पुष्पा जी, ये लोग चाहते हैं कि आपको रीटेस्ट देने की परमिशन दे देनी चाहिए। मॉरल ऑफ द स्टोरी इज कि जब तक रेस खत्म नहीं हो जाती, खिलाड़ी को रेस में दौड़ते रहना चाहिए। भले ही उसे लगे कि वो लास्ट क्यों ना हो, भले ही उसे लगे कि वो रेस कभी जीत नहीं पाएगा, फिर भी आखिर तक खेल खेलना जरूरी है। अगर यूनिट टेस्ट में आप पास हो जाती है तो आप इस स्कूल में कंटिन्यू कर सकती है, क्योंकि इन लोगों ने अपनी एप्लीकेशन वापस ले ली है। आपके खिलाफ इन्हें कोई शिकायत नहीं है। सो हमने ये फैसला लिया है कि आप 3 दिन के बाद रीटेस्ट देंगी। राशि, गोलू के मुंह में ना सरस्वती बसती है। वो कह रहा था कल जरूर कुछ अच्छा होगा। फूड पॉइजनिंग में क्या अच्छा हुआ? हाँ, मैं भी वही सोच रही थी कि गोलू ने ये क्या बोल दिया। पर देखना, आज पता चला कि इतनी मुसीबतों के बावजूद मेरी रीटेस्ट होगी। यही कह रहा था वो ठीक है मम्मी, पर इस बार तुझे टेस्ट पास करनी है और स्कूल भी कंटिन्यू करना है, सिर्फ टेस्ट नहीं देनी है। हाँ राशि, वो भी होगा, पापा सब करेंगे। तू
अश्विन और दीप्ति को ऑफिस में फोन लगा, उनको कोई खुशखबरी देते हैं। बता दी, जैसे ही पता चला सबसे पहले मैंने अश्विन भाई और चिराग को बताया। हाँ, कितनी समझदार हो गई तू राशि। अब ये केस और अश्विन और दीप्ति की शादी अच्छे से निपट जाना तो गंगा नहाए। पुष्पा पटेल, आपका रजिस्टर लेटर। ये लो, यहाँ पे साइन कर दो। थैंक यू। क्या है? कोर्ट से है। हाँ? क्या बापोद्रा ने फिर से कोई गुगली डाली है क्या? कोर्ट ने जो हर्जाना वसूल किया था बापोद्रा काका से, उसका कॉम्पेंसेशन है। ये 25,000 का चेक भी है तेरे नाम का। सांस फूल गई थी मेरा कोर्ट का नाम सुनते ही। बाप रे। मम्मी, ये पैसे अश्विन भाई और दीप्ति भाभी की शादी में काम आ सकते हैं। मेरा से ये पैसे लेना ठीक नहीं लग रहा है मुझे। अरे सुशीला ने हमारी इतनी मदद की, हमें हमारा घर वापस मिल गया, इससे ज्यादा और क्या चाहिए अब जो मैं उससे हर्जाना भी वसूल करूं। मम्मी, ये हर्जाना बापोद्रा काका की पनिशमेंट है, सुशीला काकी की नहीं। ज्यादा दानेश्वरी बन के ये लौटाने की जरूरत नहीं है। चल अब चल मम्मी। दानवीर कर्ण बनने की जरूरत नहीं है। राशि ने भी यही कहा मुझसे। उसने जब तुझे चाल से निकाला था तो कितना नुकसान हुआ था तेरा। कोर्ट कचहरी के चक्कर, आने जाने का खर्चा, मानसिक त्रास, उसका भुगतान तो करना पड़ेगा ना बापोद्रा को। ये जो तुझे तकलीफ दी है उसका हर्जाना है ये बख्शिश नहीं, तेरा हक है। सुशीला से हर्जाना लो मैं काकू। दोस्ती एक तरफ, हक एक तरफ। और समझ, ये पैसा लौटाएगी तो सुशीला के पास नहीं जाएगा, ये पैसा बापोद्रा के पास जाएगा। और कुपात्रों को दान नहीं करते हैं पुष्पा। जिस की उधारी है चुका दे इससे, ताकि दूसरी बार जब तू पैसा मांगे तो तेरी जबान भारी ना हो। अच्छा सुन, टेस्ट का क्या हुआ? अरे बताना भूल गया आपको काकू, ये खुश खबर, वो जो पेरेंट्स ने मेरे खिलाफ एप्लीकेशन दी थी ना, वो वापस खींच ली है। मैं रीटेस्ट दे पाऊंगी काकू। अरे तो ये खबर पहले देनी चाहिए ना। अरे भूल गई। ये करी ना अर्जुन वाली बात। पढ़ने पर फोकस रख पुष्पा, पढ़ने पर फोकस रख। आता तुला मस्त सवेद करायचं आहे। हो काकू, अब ना फिर से जोर शोर से पढ़ाई शुरू। चलो। हर्जाना लौटाने चली थी बावड़न, किसी दिन अपने आप को लुटा देगी रिश्तों के खातिर। सुनिए, वो जो कोर्ट से चेक आया था ना 25,000 का, वो कल बैंक में भर देना याद से। ठीक है। सॉरी, मैं बताना ही भूल गई थी। कंटिन्यू। ये 10 बज गए। राशि पेन डाउन, लिखना बंद कर। हो गया है मेरा पेपर। हो गया? शाबाश। सॉरी दीप्ति, कंटिन्यू। The sun rises in the क्या east. मस्त बनाया एकदम। She walks in the garden daily. देखा? ये सच में क्या मस्त बनाया तूने, शाबाश। अरे मम्मी तू पढ़ने पे ध्यान देना। अरे हाँ रे, सॉरी। कंटिन्यू। He declared he's a worker. And हाँ जी, पुष्पा पटेल बोलूं? ये फोन चालू है रे, काट दिया। चलिए। दीप्ति। राशि, अब प्लीज तुम थोड़ी देर के लिए डाइनिंग टेबल पर स्टडी करो ना।
ये शैतान स्टूडेंट मुझे बहुत तंग कर रहा है, इन्हें आइसोलेट करना पड़ेगा। आइसोलेट? यस। हो जाए आइसोलेट। बाहर से दरवाजा बंद कर देना राशि। क्यों? यस। फोन, नो कॉल्स, नो डिस्टर्बेंस। बस नहीं। माँ, घर का काम कभी खत्म नहीं होता। अगर आप पढ़ाई के लिए अलग से समय नहीं निकाल पाओगी तो आप कभी ठीक से नहीं पढ़ पाओगी। सुनाओ, कॉन्सेंट्रेट। परमिशन तो दे दी बापोदरा ने, लेकिन ध्यान रखना पड़ेगा कहीं वो फटीचर कोई गड़बड़ ना कर दे।